हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आज मैं आपके साथ सामने लेकर आया हूँ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक। और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊँगा और वेल्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है, जो एपेक्स के एकेडमी यूट्यूब चैनल है। और आप इस पे देखेंगे कि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है इसको यूरोपियन पावर्स के आगमन से लेकर 1947 तक पूरी डिटेल में कराया जाएगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने के बेहद ही कम चांसेस होंगे। इसको मैं पूरी डिटेल में कराने वाला हूँ। अब टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको उन यूरोपियन पावर्स के बारे में बताता हूँ जो भारत में आए थे। उन यूरोपियन पावर में 4 यूरोपियन पावर आई थी, जिनमें पहली है पोर्चुगीज़ इंडिया में 1498 में आए थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था, जो केरला के कैलिकट द्वीप पे आया था। और इन्होंने 1503 में कोचिन में फैक्ट्री इंस्टॉल की थी। ओके, इन्होंने 1503 में कोचिन में फैक्ट्री इंस्टॉल कर ली थी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूरोपियन पावर थी ब्रिटिश। जो ब्रिटिश आए थे वो 1600 में आए थे। जो 1600 में आए थे ब्रिटिश, जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ क्वीन ने इनको एक चार्टर एक्ट पास किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उन्हें केप ऑफ गुड होप से ईस्टर्न साइड व्यापार करने की उन्हें छूट दी गई थी। और उन्होंने 1609 के अंदर सूरत के अंदर फैक्ट्री इंस्टॉल कर ली। सूरत गुजरात के अंदर है और हमारा एक कोचिन केरला के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट यूरोपियन पावर आई थी डच कब आए थे? डच आए थे 1602 के अंदर। डच ने भी एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और उसका दूसरा नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। और इन्होंने 1605 के अंदर मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री इंस्टॉल की थी। ये मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के कोस्ट की साइड है। ओके, आंध्र प्रदेश स्टेट में ये मसूलीपट्टनम है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूरोपियन पावर थी फ्रेंच कब आए थे? फ्रेंच आए थे 1664 में। और 1668 में इन्होंने सूरत के अंदर अपनी एक फैक्ट्री इंस्टॉल कर ली थी। अब इनको मैं मैप के अंदर देखता हूँ, जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है। ओके, पहले डच आए थे, उन्होंने केरला के अंदर कोच्चि में फैक्ट्री इंस्टॉल की। सॉरी, पोर्तुगीज़ 1503 में। ओके, उसके बाद फिर हमारे ब्रिटिश आए। ब्रिटिश ने यहाँ पे गुजरात के अंदर सूरत में 1609 में फैक्ट्री इंस्टॉल की। फिर हमारे जो डच आए थे, हमारे इंडिया में डच आए, उन्होंने फैक्ट्री इंस्टॉल की आंध्र प्रदेश में, वो मसूलीपट्टनम में कब की थी उन्होंने? 1605 ईस्वी में। ओके, उसके बाद फ्रेंच पावर आई और फ्रेंच ने भी सूरत के अंदर 1668 में फैक्ट्री इंस्टॉल कर ली। ये जो भी सारी यूरोपियन पावर थी, इन्होंने इन इलाकों में फर्स्ट आकर अपनी फैक्ट्री इंस्टॉल की थी और व्यापार स्टार्ट किया था। उसके बाद हम इन सभी पावर्स को हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पोर्चुगीज़। ओके, पोर्चुगीज़ में पहले भारत ये भी कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, या फिर ये जो पोर्चुगीज़ है पहले कौन आया था? पोर्चुगीज़ में पहले आया था 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आया। वो भारत में किस रूट से आया था? वो आया था सी रूट से। अब आपको मैप के सारे दिखाता हूँ। जैसे कि ये अफ्रीका है, इसके ऊपर ये होगा यूरोप, ये सारी पावर यूरोपियन है। उसके बाद
यहाँ पे हमारा इंडिया हो गया, हमारा प्यारा भारत। ओके, सो यूरोपियन पावर आई थी, वास्को ड गामा पहले आया था, वो आया था केप ऑफ गुड के रास्ते से। ये जो अफ्रीका उसका दक्षिणी पॉइंट है ना, ये केप ऑफ गुड होप है। ओके, सो वास्को ड गामा यूरोप से चला और केप ऑफ गुड से होते हुए इंडिया में आया, और कहा जाता है कि यहाँ से इन्होंने एक मर्चेंट के द्वारा इंडिया में आया था, और इसकी एक्सीडेंटली इंडिया की खोज भी कर डाली वास्को ड गामा ने। ओके, और इसी के रास्ते फिर ये वापस आ जाते हैं। इनके वापस जाने का रूट थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि बाद में समुद्र के रास्ते इन्होंने खोज लिए थे इंडिया के लिए। ओके, जब वास्को ड गामा इंडिया में आया तो उसका कोई ना कोई स्वागत करने के लिए तो होगा ही, वरना वो अकेला आके करे भी क्या, जब कोई इसका स्वागत ही नहीं करेगा तो स्वागत करने के लिए उसे कौन मिला? जमोरिन एक राजा था, लोकल राजा, उसे जमोरिन ने उसका स्वागत किया, और उनको जमोरिन ने फिर यहाँ पे इनके लिए एक कोचिन में इन्होंने 1503 में फैक्ट्री इंस्टॉल की, और उसके बाद 1503 में इन्होंने कोचिन में फैक्ट्री भाई कहाँ पे? कोचिन में। आज इसकी स्पेलिंग कोची है। ओके, इसकी नेम पहले कोचिन था, अब ये कोची है। ये केरला का ही शहर है। फिर इनको क्या मिला जमोरिन से इनको मिला अधिकार किस बात का? कि ट्रेड करने का। इन्होंने स्पाइसेस के ट्रेड का के इनको अधिकार मिले, सो इन्होंने भारत के अंदर व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो अब पोर्तुगीज थे, अब ये व्यापार से के लिए काम का चलता है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि 1510 में इन्होंने गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया, गोवा के ऊपर। ओके, वहाँ पे एक बीजापुर का सुल्तान था, सुल्तान ऑफ बीजापुर को राकर इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया। ओके, सो अब आपको पता है कि गोवा में सब जाते कब? 1960 के बाद ये गोवा से निकलते, सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर भारत से जाते भी हैं। ओके, अब जब वास्को ड गामा आया था तो उसका जमोरिन ने स्वागत भी किया, फिर उन्हें गोवा पे कब्जा भी कर लिया, 1503 में फैक्ट्री भी इंस्टॉल कर ली। तो अब वो खाली तो आए नहीं थे, वो अपने साथ क्या लाए? वो अपने साथ लाए थे टोमेटो, पोटैटो, टोबैको और चिलीज। टमाटर, आलू और तंबाकू लेके आए और चिलीज भी लेके आए। ओके, सो तंबाकू के बिना तो भारत में किसी का काम चलता नहीं है, चाहे वो हरियाणा में किसी का हुक्का हो या फिर बिहार में तंबाकू के बिना काम चलता ही नहीं। आप सबको पता है कि हमारे भारत में तंबाकू का कितना उपयोग है। ये ले आए, अच्छा है कि भारत में इनका उपयोग हो रहा अच्छी तरह, वरना तंबाकू के बिना हमारा क्या होता है। उसके बाद इन्होंने अपनी पकड़ बनाई इन्होंने समुद्र में, जो कहा जाता है कि जो भी अरब सागर में कंट्रोल करेगा ना तो वो भारत के ऊपर भी कंट्रोल करेगा। इन्होंने क्या किया कि जो हमारा अरब सागर है उसमें नेवल पावर को इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन जब ये अंग्रेज आते हैं तो अब शेर को सवा शेर मिल गया। तो 1612 के अंदर एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सोवाली। बैटल ऑफ सोवाली के अंदर क्या हुआ कि जो इंग्लिश और पोर्तुगीज लड़े थे, और उसमें पोर्तुगीज की बुरी तरह हार होती है।
पोर्तुगीज वर्सेस इंग्लिश। इसमें हारता कौन है, ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं। जो इंग्लिश होते हैं वो जीत जाते हैं। जो बैटल ऑफ सोवाली है ना, वो ज़मीन के ऊपर लड़ा हुआ युद्ध नहीं था, ये लड़ा गया था सी के अंदर, समुद्र के अंदर लड़ा गया था। और जो सोवाली है, सोवाली कहाँ पे है, सोवाली है जो गुजरात के कोस्टल एरिया के नज़दीक है और जो सूरत के नज़दीक भी पड़ता है। और ये सारा युद्ध 1612 के अंदर समुद्र के अंदर लड़ा गया, जो जिसमें विजय इंग्लिश की होती है। ओके, इंग्लिश जीत जाते हैं। और इसी के साथ जो पोर्तुगीज एम्पायर था ना, वो गोवा दमन दीव के अंदर ही कन्फाइन हो जाता है। गोवा दमन दीव। इसके बाद पोर्तुगीज इससे बाहर कभी आगे बढ़ नहीं पाते और इन्हीं के अंदर समेट दिया जाता है इंग्लिश के द्वारा। ओके, उसके बाद हम अब पढ़ेंगे डच को। अब डच इंग्लिश को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं भारत में, तो बहुत समय अपने पास भी उनको पढ़ने के लिए। और जो डच थे वो कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं पाए यहाँ पे आके और यूरोपियन पावर के सामने। सो डच कब आए थे, 1602 ईस्वी के अंदर। सो इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल देते हैं इसको। ओके, जब इन्होंने कंपनी बनाया 1602 के अंदर भारत में आए, तो इन्होंने 1605 के अंदर मसूलीपट्टनम है उसके वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री को इंस्टॉल किया। और ये मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, मसूलीपट्टनम है ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश उसके कोस्ट के नज़दीक है। तो फिर इन्होंने मसूलीपट्टनम के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री इंस्टॉल की और उसके बाद उन्होंने 1616 के अंदर इन्होंने सूरत के अंदर भी एक दूसरी फैक्ट्री इंस्टॉल की। ये ज़्यादातर अपने धार्मिक एक्सटेंशन और व्यापार के अंदर ही सीमित रह गए, उन्होंने ज़्यादा कुछ मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं किए। और 1759 के अंदर एक बेदार का युद्ध हुआ था, बेदार वार के अंदर क्या होता है कि जो ये किसके बीच हुआ था, ये हुआ था डच वर्सेस इंग्लिश। इसमें जो डच है वो हार जाते हैं और इंग्लिश जीत जाते हैं। सो इसके बाद डच का भी भारत में कोई काम नहीं रहता, अब हारे हुए का भारत में कोई काम होता ही नहीं है वैसे भी। सो डच को बाहर निकाला जाता है। सो वैसे आपको ये बेदार कहाँ पे है, बेदार है वेस्ट बंगाल में। जो वेस्ट बंगाल में जो हुगली शहर है उसी के पास स्थित है। जो हमारी हुगली नदी है, एक हुगली शहर भी है वहाँ पे, उसके नज़दीक ये बेदार पड़ता है। सो 1759 के अंदर बेदार का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर डच को भारत से खदेड़ दिया जाता था। ओके, इसके बाद हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, ब्रिटिश को। और चलो अब ब्रिटिश को देखते हैं। ओके, अब हम ब्रिटिश को देखते हैं। जो ब्रिटिश कब आए थे भारत में, ब्रिटिश भारत में थे 1600 ईस्वी में, जब क्वीन एलिजाबेथ थी। क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर प्रोवाइड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रोवाइड किया, जो केप ऑफ गुड होप है उसके ईस्ट साइड व्यापार कर सके। जैसे कि ये अफ्रीका है और ये हमारा इंडिया है,
ये केप ऑफ गुड होप है, इसके जो ईस्ट साइड है ना उसकी तरफ जो हमारी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार करने का अधिकार क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ओके, अब इसमें हम आगे देखते हैं। लेकिन 1600 ईस्वी से पहले एक और इंसिडेंट हुआ था कि 1599 में जॉन मिलन हॉल भारत में लैंड रूट के थ्रू पहली बार आए थे। ओके, कौन? जॉन मिलन हॉल। जॉन मिलन हॉल लैंड रूट से ये इंडिया में आए थे और ये उन्हीं चंद बंदों में से जो पहली बार इंडिया में लैंड रूट से आए थे। ओके, उसके बाद जब चार्टर एक्ट प्रोवाइड किया तो उन्होंने 1609 के अंदर सूरत में फैक्ट्री इंस्टॉल की। उस समय मुगल एम्पायर चल ही रहा था, तो उस समय मुगल एम्पायर में एम्पायर कौन थे? राजा मुगल एम्पायर के बादशाह कौन थे? जहांगीर उसमें मुगल एम्पायर के एम्पायर थे और उसके दरबार में सर विलियम हॉकिंस आते हैं। सर विलियम हॉकिंस आते हैं 1608 में और उसके बाद 1609 में वो एक फैक्ट्री इंस्टॉल करते हैं सूरत के अंदर ही। ओके, उसके बाद सूरत के अंदर जब जहांगीर से के दरबार में जाकर उस परमिशन लेते हैं और सूरत के अंदर फैक्ट्री इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होती है कि 1613 के आसपास वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी लेते हैं जिसके अंदर उनको कोई ड्यूटी मतलब टैक्स नहीं देना था और जहाँ तक मुगल एम्पायर होगा वहाँ तक वो इनलैंड फ्री ट्रेड कर सकते हैं। 1613 के अंदर एक फरमान जारी हुआ जहांगीर के द्वारा ही, जिसमें क्या मिला? फ्री ट्रेड ये इंग्लैंड का था। ओके, मतलब जहाँ तक मुगल एम्पायर था वहाँ पे ज़मीन पर इंग्लिश को 1613 के अंदर व्यापार करने के लिए फ्री ट्रेड मिल गया, उनको कोई इनलैंड टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। ओके, उसके बाद मेजर डेवलपमेंट होती है जब वो 1616 में एक और फैक्ट्री इंस्टॉल करते हैं। कहाँ पे? 1616 में फैक्ट्री इंस्टॉल करते हैं मसूलीपट्टनम में। ओके, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं जो लिखे हुए वीडियो को पहुँच करके। फिर 1616 में एक दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इंस्टॉल करते हैं और अपना व्यापार आगे बढ़ाते हैं। और मसूलीपट्टनम में कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद फिर मेजर डेवलपमेंट होती है, वो होती है 1632 में। 1632 में क्या होता है कि जो शुजाउद्दीन था बंगाल का नवाब, शुजाउद्दीन वो बंगाल में उनको ट्रेड करने के राइट्स प्रोवाइड करता है, राइट टू ट्रेड इन बंगाल। जो ये राइट टू ट्रेड था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता था। टैक्स पे करते थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उसके बाद मेजर डेवलपमेंट होती है 1662 के अंदर। 1662 के अंदर जब इनको एक सौगात मिलती है दहेज की, वो सौगात में दहेज में क्या मिलता है? कोई कार बंगला नहीं मिलता, इनको मिलता है बॉम्बे। ओके, इनको बॉम्बे
दहेज में मिलता है। इनको बॉम्बे दहेज में मिलता है कि इनके द्वारा, पोर्तुगीज के द्वारा। पोर्तुगीज इनको बॉम्बे को दहेज में दे देते हैं। उसके बाद फिर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी, जो कि 1691 में जब औरंगजेब मुगल एम्पायर था, तो उनको वो एक फ्री ट्रेड राइट प्रोवाइड करता है बंगाल के अंदर, जो उन्हें कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करता है। 1691 में एम्पायर कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब इनको क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू ट्रेड, राइट टू ट्रेड एंड exempted from custom ड्यूटी। अब जो औरंगजेब इनको कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करता है ना, तो इनको अधिकार मिल जाता है कि वो बंगाल के अंदर समुद्र के रास्ते अपना सामान ले जा सकते थे विदाउट कोई टैक्स पे करे, कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, वो होती है 1717 में। उसमें क्या होता है कि जब औरंगजेब के मरने के बाद फर्रुखसियार होता है, जो 1713 से 1719 तक एम्पायर था मुगल एम्पायर का, फर्रुखसियार वो भी इनको एक राइट प्रोवाइड करता है। राइट क्या होता है? अपने कॉइन बनाने का। मतलब वो अब अपने खुद के पैसे छापने लगे थे। ईआईसी को क्या मिला? टू इशू देयर कॉइन। अब ईआईसी बंगाल के अंदर अपने कॉइन्स इशू कर सकती थी। ओके, फर्रुखसियार अब इनको कॉइन इशू करने का राइट देता है। तो अब ये टोटली था क्या? ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, जो आगे बंगाल जो प्लासी का युद्ध होता है, उनकी बेसिक प्लेग्राउंड तैयार हो रहा था उनके लिए कि और ये धीरे धीरे पूरे भारत में कब्जा कर लेंगे। ये मोस्टली जब अंग्रेज भारत में कब्जा करते हैं तो वो बंगाल से एंट्री करते हैं। तो फिर उसके बाद मद्रास में एंट्री करेंगे, मद्रास को जीतेंगे, जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ युद्ध होगा। फिर वो मराठा लैंड पे कब्जा करेंगे, फिर लास्ट में सिख पे कब्जा करेंगे और पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा बंगाल है। ओके, सो समुद्री इलाका था। अब इसमें ये बंगाल में पूछते हो, पहले ये फर्स्ट टाइम इनका था क्या था कि इन्होंने बंगाल पे कब्जा किया। उसके बाद ये मद्रास पे कब्जा करते हैं, इनका सेकंड स्टेप था। काफ़ी युद्ध चलते हैं करना हैदर अली और इनके साथ है। फिर उसके बाद ये मराठा पे कब्जा करते हैं, इनका थर्ड स्टेप था। मराठा लैंड के ऊपर कब्जा करते हैं। फिर लास्ट में जो ये पंजाब राज्य था भारत का हिस्सा, मैप थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन जो ये पंजाब लैंड थी, यहाँ पे फोर्थ स्टेप में पंजाब पे कब्जा कर लेते हैं सिख एम्पायर पे। तो इस तरह ये लगभग पूरे भारत पे कब्जा करते हैं इस वे में। लेकिन हम इनको आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे और इस वीडियो को यहीं पे आराम देते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंच पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रेंच और जो इंग्लिश की राइवलरी थी जो कर्नाटक वार्स में तब्दील होती है, वो भी काफ़ी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।